अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर जो हमने एक टॉपिक जो है एक मेजर टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रखा था फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है हमारे पास स्वैप। अब स्वैप बेसिकली है क्या, या हम थोड़ा सा दिमाग को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने पहले पहले फॉरवर्ड की बात की। फॉरवर्ड के अंदर सबसे बड़ा जो मसला था वो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट का था। फिर उसके बाद उस चीज़ को ओवरकम किया गया और फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा मसला तो ये था कि नो डाउट उसने रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट को ख़त्म किया, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा थी, वो आपके लिए ऑब्लिगेटरी था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो चीज़ आई वो हमारे पास क्या था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था। अब जो ऑप्शन था, ऑप्शन में भी ये मसला था कि मोस्टली वो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए था, ना कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई वो है स्वैप। अब ये स्वैप होता क्या है या किस तरह काम करता है, थोड़ा सा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, फिर इंशाल्लाह हम एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। अब स्वैप बेसिकली स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट इज़ द आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ यूज बाय द एमएनसी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब मोस्टली ये जो एमएनसी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जितनी भी होती हैं, यो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट से या बेसिकली जो रिस्क ऑफ एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो होता है, उसकी फ्लक्चुएशन से अपने आप को मिनिमम रखने के लिए ये क्या करते हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चले, द स्वैप इज an agreement between two parties to exchange the series of future cash flows। means that कि यहाँ पर फ्यूचर से मतलब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि यहाँ पर स्वैप के अंदर यहाँ पर आपको कौन सी फैसिलिटी मिलती है, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जबकि आपने फ्यूचर में देखा तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन, आपने फॉरवर्ड को देखा तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन को देखा एक कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पर स्वैप के अंदर क्या है कि आप मिनिमम अमाउंट पे करके सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को चला सकते हो। इट इज द एक्सचेंज ऑफ currencies between the MNC for the fixed time period, and when the time match or the currency will repaid by the both parties। यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली ये MNCs के दरमियान क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। अब बेसिकली स्वैप के अंदर होता क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म की एमएनसीज होती हैं वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या करती हैं, अपने एक यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसीज के साथ एक्सचेंज करती हैं। अब इसकी गुड एग्जांपल जो है वो मैंने आगे कोट कर रखी है, जिसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ओ सॉफ्ट, जो कि चाहती है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पर, और उसके लिए यूनाइटेड स्टेट में एक अपनी एमएनसीज ओपन करूं। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, एक 100 मिलियन पाउंड्स जो है जो कि उसे चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देयर आर द टू मेन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर उस कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव है। एक क्या है कि आइदर वो क्या करे, फ्लोट करे शेयर्स इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर, या फिर कमर्शियल बैंक से किसी से क्या करे, यहां पर लोन ले ले। तो उसके लिए बेसिकली क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में वो कंपनी है नहीं, तो उसके लिए वो जो लोन वो अगर लेती है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा वो बड़ा हाई फाई होगा। दूसरे एंड के ऊपर अगर वो शेयर फ्लोट करता है तो फिर उसके बाद, या शेयर फ्लोट करती है तो उसके ऊपर उसे बड़े हाई फाई किस्म की डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने ओसाफ ने क्या किया, उसने एक इंटरनेशनल बैंक की तरफ रुख किया। इंटरनेशनल बैंक ने उसे सजेस्ट किया कि तुम ये करो कि तुम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये करो कि वहां जाकर तुम अपने जो तुम्हारी करेंसीज है वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसे ब्रिटिश पाउंड के साथ एक्सचेंज कर लेना। लेकिन इक्विजिशन जो है ना, तुम क्या करो, तुम्हारे जो मेन हेड ऑफिस है वो कहां पर है, वहां पर
ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तुम वहां पर पैसों की इक्विजिशन वहां से कर लो और फिर उसके बाद स्वैप कर लेना किसी और कंपनीज के साथ। अब ओसॉफ्ट ने क्या किया, कैलकुलेट किया, उसे 200 मिलियन जो है, अब उसे पैसे पहले कितने चाहिए थे, 100 मिलियन पाउंड चाहिए थे अपनी एक यहां पर सब्सिडरी बनाने के लिए। लेकिन जब उसने यहां पर उसे इंटरनेशनल बैंक ने ये एडवाइस किया कि तुम क्या करो, वहां से इक्विजिशन करो, अपने ही मुल्क से इक्विजिशन करो और फिर उसके बाद एक्सचेंज कर लेना किसी और कंपनी के साथ, तो उसके लिए उसने जब कैलकुलेशन की तो उसे 200 मिलियन जो है उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इक्विजिट करने पड़ेंगे, जो कि बेसिकली 100 मिलियन पाउंड्स के बराबर होते हैं। चलो उसने क्या किया, ये चीज कर ली। अब यहां पर बेसिकली इंटरनेशनल बैंक जिसने उसे एडवाइस किया था उसका काम यहां से स्टार्ट होता है। अब उसका काम क्या होगा कि वो जो कि उसने सजेशन दी है उसके लिए उसे सेम ऐसी कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करना चाहती हो उससे भी उसने ढूंढना होगा। चुनाचे उसे एक्वामास जो है एक कंपनी जो है वो मिली, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करनी चाहती थी और उसके लिए उसे सेम अमाउंट में इतने ही पैसे की जरूरत थी। द बैंक फॉर्मुलेट द कॉन्ट्रैक्ट, बैंक ने क्या किया, उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, तुमने इक्विजिशन किस चीज में करनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कहा तुमने इक्विजिशन किस चीज में करनी है, क्या, डॉलर्स में, और तुम्हें चाहिए क्या, पाउंड्स, तुम डॉलर में इक्विजिशन करो, पाउंड्स के साथ एक्सचेंज कर लो, उसके पास पाउंड्स मौजूद है, वो तुम्हें पाउंड्स प्रोवाइड कर देगा और तुम उसे डॉलर प्रोवाइड कर देना, इस तरह तुम्हारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन एक बात जो है यहां पर, अब ये चीज हमें लग रही है कि ये तो सेम ऑप्शन और फॉरवर्ड और फ्यूचर में भी ऐसे ही होता था, लेकिन यहां पर स्वैप के अंदर बेसिकली क्या होता है, अब बेसिकली होता क्या है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है दो कंपनीज के दरमियान कर लिया जाता है। जरूरी बात है जब एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है अपने मुल्क से पैसा लाई है, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर उसे पैसा जो है जिन लोगों से इक्विजिट किया है, इवन के अगर उसने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना होगा। अब सपोज के मैं ये कहूं कि उन्होंने लोन लिया है, अब जब लोन लिया है तो उसके ऊपर तो उसे इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना, या फिर इवन ये है कि अगर उसने बॉन्ड इशू किए हैं तो बॉन्ड के ऊपर कूपन होता है, तो कूपन तो उसे पे करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए पैसों को दोबारा लेके जाना है कि नहीं देना। यहां पर अब स्वैप की बेसिकली जो क्लियर पिक्चर है वो यहां पर शो होती है। बैंक क्या करेगा, आफ्टर 2% लेगा, 2% के बरक्स वो अगले 4 साल 5 साल तक आपके साथ जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, अगर 4 साल तक करना चाहते हैं, 5 साल तक करना चाहते हैं, तो उसके अंदर बैंक आपको फैसिलिटेट करेगा किस चीज के अंदर, आपकी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कैसे, अब जब यूएस कंपनी वहां से निकली, ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है वो क्या करी, उसने क्या किया, पैसे जो है वो उन्होंने क्या चाहिए उसे, उसके पास 200 मिलियन जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, या के दूसरे एंड के ऊपर 100 मिलियन जो है वो ब्रिटिश कंपनी के पास है। बैंक दोनों को कहते हैं तुम पैसों को मेरी तरफ ना लेके आओ, तुम ये करो, तुम जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी तुम अपना पैसा अपने पास रखो और तुम ब्रिटिश कंपनी अपना पैसा अपने पास रखो। तुम क्या करोगे, तुम्हें पैसा ऑस्ट्रेलियन कंपनी को क्या चाहिए, यहां पर ब्रिटिश के अंदर क्या चाहिए, यहां पर बेसिकली क्या चाहिए, पाउंड चाहिए, तो उसके लिए वो ब्रिटिश कंपनी को, ऑस्ट्रेलियन कंपनी को कहती है आ जाओ इधर, आके उसे वो जो ब्रिटिश कंपनी है वो क्या दे देती है, वो पाउंड दे देती है, और दूसरे एंड के ऊपर बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसके पास क्या थे 200 मिलियन थे, वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो यहां पर बेसिकली वो ब्रिटिश कंपनी को वो मिल जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब पैसा दोबारा लाना है तो यहां पर स्वैप जो है वो जो इंटरनेशनल बैंक है वो उन्हें फैसिलिटेट करता है, वो उन्होंने एक प्रॉफिट जनरेट किया, ब्रिटिश ने कहां पर जनरेट किया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने कहां पर जनरेट किया, ब्रिटिश के अंदर। तो यहां पर बेसिकली जब पैसा आया, अब पैसों की ट्रांजैक्शन को सेम इसी तरह फिर उसके बाद वो 2% जो है जो कि आपने मिनिमम चार्जेस पे करके यहां पर इस स्वैप को चलाते हो। अब उन्होंने कूपन पे करना है तो उन्हें दोबारा फिर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर बेसिकली
बेसिकली एक बात याद रखें कि आपकी वो जो फिजिकल ट्रांजैक्शन होती है वो नहीं हो रही होती, आर्टिफिशियली तौर के ऊपर आपका पैसा भी एक्सचेंज हो रहा होता है और आप एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस से भी बच जाते हो जो कि उनके अंदर फ्लक्चुएशंस है। क्योंकि आपको पता है कि आज डॉलर जो है उसकी वैल्यू अगर 160 है तो कल वो 164 पर भी जा सकती है। तो इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप स्वैप जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो जिसके अंदर मेंशन होता है कि बेसिकली किस हिसाब से आपने चलना है। तो ये कुछ था स्वैप का कॉन्सेप्ट। आई होप कि इसके ऊपर आपको समझ आई होगी। ये उसकी मैंने कुछ पिक्चर भी बनाई है, जैसे कि वो सॉफ्ट जो है उसे क्या चाहिए, यहाँ पर 100 मिलियन जो है पाउंड्स चाहिए, जबकि दूसरे एंड के ऊपर एक्वामास्ट को क्या चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए। उन्होंने क्या किया, बेसिकली इशू किए बॉन्ड अपने अपने मुमालिक के अंदर और फिर उसके बाद उसके ऊपर कूपन क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने कितना पे करना था 8% और यहाँ पर एक्वामास्ट ने क्या, यूनाइटेड स्टेट की जो कंपनी है उसने क्या करना था, यहाँ पर बेसिकली 7% देना था। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब इन्होंने रिटर्न देने होंगे, वो बॉन्ड के ऊपर कूपन देने होंगे, तो उसके ऊपर भी सेम जैसे कि पहली मर्तबा ये पैसा लेके आए थे, फिजिकली ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई थी, तो सेम यहाँ पर फिर कूपन की भी कहानी ऐसे चलती है तकरीबन 5 साल या 4 साल या व्हाटसोएवर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो ये कुछ कहानी थी स्वैप की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो मुझसे दोबारा कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसे फैसिलिटेट करूंगा बार बार समझाने की जब तक आपको समझ नहीं आती है। थैंक यू सो मच।